नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 से पदयात्रा कर सरकार की योजना बनाएंगे नए सदस्य। पेड़ से टकराई कार में हुआ ब्लास्ट, 3 जिंदगियां खाक। रतनपुर बेलगैना रोड पर देर रात हुआ हादसा। गुप्त नवरात्र आरंभ, तंत्र साधना में जुटे साधक। और लिंक रोड पुराना बस स्टैंड वैकल्पिक रोड कबाड़गंज में तब्दील, सड़क पर गड्ढे किनारे मलबे का ढेर। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस जनों ने गणतंत्र दिवस के दिन से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित की। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए कि कैसे राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और कैसे केंद्र सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत कराना है। साथ ही नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने की बात भी कही गई। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पद यात्रा किया जाना है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 सरकंडा के द्वारा उसी की तैयारी को लेकर आज बैठक कांग्रेस भवन में रखी गई है। इस यात्रा का उद्देश्य है जिस प्रकार से देश में जो माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार का माहौल पैदा किया गया है, उसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को भी हमको जनता तक लेकर के जाना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो अच्छे योजनाएं हैं, उसको भी हम जनता तक को अवगत कराने उन तक जाएंगे। बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हमको शर्म लगता है संगठन और सुशासन की बात कहने वाले बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ FIR हो, आदिवासी महिला और बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह और प्रभारी ओम माथुर को थोड़ा बहुत भी शर्म है या थोड़ा बहुत भी लाज है तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष को हटाए या प्रतिपक्ष नेता इस्तीफा दे। हम लोग को शर्म लगता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन सुशासन बोलने वाला पार्टी जो छत्तीसगढ़ का प्रतिपक्ष का नेता का बेटा ऊपर रेपर दर्ज हो, आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो, वो आदिवासी थाना में रिपोर्ट किया है, आदिवासी आयोग को दिया है। और उसको मैं यही कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, रमन सिंह को और उसका प्रभारी ओम माथुर को थोड़ा बहुत भी शर्म है, थोड़ा बहुत भी लाज है, तुरंत प्रतिपक्ष नेता को हटाए या प्रतिपक्ष नेता इस्तीफा दे। क्योंकि उस लड़के प्रतिपक्ष के नेता के बेटा के ऊपर आरोप लगा है। नगर निगम समस्या निवारण शिविर के जरिए लोगों को सुविधा देने का दावा कर रही है। इधर विद्यानगर के रहवासी इसे ढकोसला बता रहे हैं। जाम नालियां, जर्जर सड़क, अव्यवस्थित ट्रैफिक, ये इस वार्ड की स्थिति है। नाले नालियों के गंदे पानी के जमाव के कारण मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, जिससे संक्रामक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि शिविर के नाम पर आवेदन लेकर ढकोसला किया जा रहा है। अधिकारी, इंजीनियर जल्द काम पूरा होने का आश्वासन दे रहे, 6 माह से यही सुनते आ रहे हैं। ये 6 महीने से काम चल रहा है और 6 महीने में पूरा रोड जाम है, पूरा ब्लॉक है। नालियों में बोरियां डली हुई है, 6 महीने से पानी बंद है। पूरे शिविर का गली गली का पूरा पानी बंद है, जाम है पूरा। मच्छर इतने हैं, बदबू, और कहने से कोई सुनता नहीं है। रोड में गिट्टी पड़ी है, पानी रोज़ बह रहा है, रोड जाम होता है, बोलने से कोई सुनता नहीं है। लिख के दो, किसको लिख के दें। आज जोन क्रमांक 4 वार्ड क्रमांक 27 में शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं जैसे रहती हैं, राशन कार्ड, पेंशन और दूसरी वार्ड की दूसरी समस्या जैसे पानी, नाली, सड़क, इसके बारे में जो भी समस्या है उसको हम लोग नोट कर रहे हैं और उसका निदान कराएंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें ग्रैंड न्यूज के साथ।
बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद रुक करते हैं तमाम खबरों की ओर। शनिवार देर रात रतनपुर के ग्राम चपोरा के पास तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और ब्लास्ट होकर जलने लगी। आग की उठ रही तेज लपटों के कारण किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन कार को जलता देख वह कुछ करने में असमर्थ रही। सुबह लोगों ने देखा कि कार सवार सभी लोग जल चुके हैं। कार में केवल उनके कंकाल ही नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि कार शहनवाज खान की है, जो अभिषेक कुर्रे, याशिका मनहर और विक्टोरिया के साथ शहर के एक बार में पार्टी करके चापी जलाशय के पचरा रिजॉर्ट जा रहे थे। रतनपुर थाना प्रभारी के मुताबिक कार की रफ्तार 150 से 160 के बीच थी, जो एक विशालकाय पेड़ से जा टकराई। संभावना जताई जा रही है कि पेड़ से टकराकर ही सभी की मौत हो चुकी थी, इसलिए आग लगने के बाद कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया। परिजनों और परिचितों के कहने पर पुलिस ने मृतक समीर खान की पहचान उसके हाथ के कड़े और चैन से की। बाकियों की पहचान मृतकों के परिजनों व फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। घर के सामने गली में पानी बहने के विवाद में पड़ोसी मां बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम पिंडारी के सतनामी पारा निवासी मंगलू राम कुर्रे का पड़ोसी जमुना प्रसाद अनंत के साथ विवाद हो गया। विवाद में तैश में आकर जमुना ने कुल्हाड़ी निकालकर मंगलू की पत्नी शैल कुमारी पर हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। शैल की बेटी सुचित्रा ने बीच बचाव का प्रयास किया तो जमुना ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह भी बुरी तरह जख्मी हो गई है। इस वारदात में शैल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। सक्रिय पुलिस आरोपी जमुना को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दी है। तस्करों ने हीराकुंड एक्सप्रेस को तस्करी ट्रेन बना लिया है। गांजा, शराब और चांदी के बाद फिर रेलवे पुलिस ने 2 तस्कर को पकड़ उनसे 9 किलो गांजा बरामद किया है। टीम ने विशाखापट्टनम से अमृतसर जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस में दबिश देकर दिल्ली के शादाब खान और बिहार के प्रशांत कुमार 2 को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे 9 किलो गांजा व नगद समेत कुल 90,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। रेलवे पुलिस अधीक्षक द्वारा एंटी क्राइम टास्क टीम के गठन के बाद से निरंतर कार्रवाई जारी है। फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और रुक करेंगे तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति,
24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, छतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शक्ति की साधना का पर्व साल की पहली गुप्त नवरात्रि रविवार से 30 जनवरी तक मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन रविवार को घरों व मंदिरों में घट स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का उल्लेख है। इसमें से चैत्र व शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी है। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ माह में पड़ता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त रूप से मां दुर्गा की आराधना करके देवी को प्रसन्न करते हैं। गुप्त नवरात्रि का तंत्र क्रिया से जुड़े साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। जनवरी दिन रविवार से 2023 की गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है। वैसे वर्ष में 2 महत्वपूर्ण नवरात्र होती है जिनके विषय में आम जनता को जानकारी है। एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे वर्ष भर में एक गुप्त नवरात्र का भी आगमन होता है। और इसमें भी जिस तरह से हम शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में 9 देवियों की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्र में भी नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। वायरल वीडियो से हो रही फजीहत के बाद पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर स्टंटबाज कार चालक को नोटिस जारी कर उसके खिलाफ जुर्माना ठोकना बता रही है। पुलिस के मुताबिक कार चालक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिस भेज उसका 3300 रुपए का चालान काट उसके लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भेजा गया है। पर पता नहीं किसका दबाव है कि ना तो आरोपी के नाम पते का जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है और ना ही उसके साथियों का। एसएसपी के आदेश पर की गई ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर जमकर चर्चा है कि ग्रामीणों की बाइक से चाबी निकाल कार्रवाई करने वाले पुलिस का ऐसे लोगों पर जोर क्यों नहीं चलता। ऐसे में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को कैसे रोका जा सकेगा। तत्कालीन भाजपा शासनकाल में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा उद्घाटित चकाचक लिंक रोड बस स्टैंड वैकल्पिक मार्ग कबाड़गंज में तब्दील हो गया है। लिंक रोड पर ट्रैफिक के दबाव को नियंत्रित करने नगर निगम ने लिंक रोड और पुराने बस स्टैंड को जोड़ने नाले का निर्माण करा। उसके ऊपर वैकल्पिक रोड का निर्माण करा। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल से इसका लोकार्पण कराया था। देखरेख के अभाव में सड़क की दुर्गति हो गई है। यहाँ सड़क किनारे उघाड़े तोड़े गए नालियों के मलबे और मिट्टी डंप कर दिया गया है। बची खुची असर चोरों ने सड़क के नीचे नाले पर गटर की सफाई के लिए लाए गए लोहे के चैम्बर को उखाड़ पूरी कर दी है। अब इस सड़क पर दोनों ओर मलबा, कचरा और सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और लाइट भी ठप है, जिससे किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं आसपास के लोग गंदगी और बदबू से हलाकान हैं। बिलासपुर वैसे सिटी हो गया है कि एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर हो गया है। अब लोगों को सोचने का तरीका और काम करने का तरीका में बहुत सारे चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी। आप देखिए कि जिस तरह से ये खुला हुआ है, किसी न किसी की दुर्घटना होने की आशंका है। अब शिक्षित लोग के होते हुए, ऐसे लोग के होते हुए, ऐसे लोग शासन चला रहे हैं, उनके होते हुए लोगों को परेशानी हो रहा था, किस काम का ऐसा शासन। इसलिए इसमें सोचने की ज़रूरत है हम सबको। दिन में तो उतना नहीं है, रात को आने से यहाँ पर जैसे कई बार हो जाता है कि अंदर घुसने का डर रहता है गड्ढों में। तो कवर का निगम को चाहिए कि कवर करे इसको, बाकी वो ध्यान ही नहीं दे रही है। ये काफ़ी दिनों से ऐसी है। और आप मीडिया माध्यमों से मैंने कई मरतबा नगर निगम आयुक्त जैन साहब को भी मैंने निवेदन किया, आह्वान भी किया। साथ में कर्मचारियों को भी मैंने ये बोला, जो आप 30 दिन का अगर तनख्वाह लेते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए। आप जाके देखिए जैन साहब, स्वदेशी मेला के बाजू में जो कचड़े का जो स्थिति है, शर्म आ जाएगा आप सभी को। ये क्या हो रहा है? ये स्मार्ट सिटी है,
अगर ईमानदारी से अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो कृपया आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। रेलवे क्षेत्र के बंगाली स्कूल में आईएमए व बंगाली एसोसिएशन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि नगर विधायक शैलेश पांडे, विशिष्ट अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और रेलवे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के अलावा आईएमए के चिकित्सक और बंगाली एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बिलासपुर में जो हमारे बंगाली समाज एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो बिलासपुर चैप्टर है, उसके सभी डॉक्टर और समाज के लोगों ने हमारे बंगाली स्कूल में जो हेल्थ कैंप लगाया है, इसको मैंने देखा आके, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी उत्साह है। सभी टीचर्स में, हमारे स्कूल के टीचर्स भी है, बच्चे ने भी कराया और समाज के लोगों ने भी कराया और शहर के आम नागरिकों ने भी अपना हेल्थ चेकअप कराया, जिसमें कि हमारे सीएमएचओ साहब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर संदीप तिवारी, डॉक्टर अभिजीत राजादा, डॉक्टर अखिलेश देवरस, डॉक्टर सरकार और डॉक्टर रश्मि बुधिया, सभी शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर्स जो है यहाँ पर आए हैं। आज का जो विशेष कैंप है बंगाली समाज एसोसिएशन और आईएमए के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। आप रेलवे के सीएमडी का कम है, वो भी हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं और इसमें शहर के नामी गिरामी प्रतिष्ठित डॉक्टर अभिजीत राजा, डॉक्टर रश्मि बुधिया और डॉक्टर संदीप तिवारी, इन्होंने सुबह से परीक्षण में लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों को उत्साह भी ज़बरदस्त है इसके प्रति और यहाँ ब्लड शुगर, बीपी, आई टेस्ट, रक्तदान भी हो रहा है। समाज के लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं चाहता हूँ इस टाइप के आयोजन है। आईएमए की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इसके पहले उन्होंने ये पिछले ही महीने जेल में ये कैंप लगाया था, जिसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो ये प्रतिमा समाज अपने सामाजिक उसको निभाते हुए इन्होंने कैंप कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद के पास। यह कैंप जो है एक्चुअल कल हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पे अपन इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन, शुगर जांच एवं शहर के सभी प्रख्यात डॉक्टर्स हर प्रकार के यहाँ पर उपस्थित हैं और ये मेगा कैंप इस परिसर में प्रथम बार हो रहा है। और चूँकि हमारी संस्था का आगामी अप्रैल माह में 100 वर्ष होने जा रहा है, उसी लिए हमने 100 वर्ष को कार्यक्रम शुरुआत हमने इस मेडिकल कैंप के माध्यम से किया। ये थे इस बुलेटिन की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ श्वेता को दीजिए विदा। नमस्कार।